हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.2 के पहले का कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स। सो बेसिकली ये वीडियो डील करेगा टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और कॉफिशेंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आपको पता है कि हर पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ कॉफिशेंट होता है। सो लेट्स से कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सो कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब भी 1 है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है -1। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लो, 3x+4 ले लो, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स इज़ 3, कॉन्स्टेंट टर्म है 4। सो कॉफिशेंट क्या होता है, उस वैल्यू उस वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम कॉफिशेंट बोलते हैं, राइट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपको ऑलरेडी पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के कॉफिशेंट्स का रिलेशन क्या होता है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल विल बी ऑफ द वे दिस लाइक ax+b, ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो 0 डिग्री का कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो ax+b, सो इसमें x का कॉफिशेंट है a, ठीक है। और अगर हमें ज़ीरो निकालना है पॉलिनोमियल का, हम यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ेंगे ज़ीरोज़ और कॉफिशेंट्स का। सो p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो when x will be equal to what value, so x will be equal to -b/a। जब x -b डिवाइडेड बाय a होगा तब आपके p ऑफ x की वैल्यू ज़ीरो होने वाली है, राइट। सो अभी हमने क्या रिलेशनशिप पढ़ा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में। सो दिस इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इसको हम हर बार आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो तो आपको ज़ीरो फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली बोलोगे कि ज़ीरो इज़ -b/a। सो एक क्विक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है 3x+5, यहाँ b की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 3, तो आपका ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, -5/3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्विकली। सो लेट्स से आपको गिवन है -4x-3, तो यहाँ पे b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है -4। सो आपका ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, -3 डिवाइडेड बाय -4। सो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ज़ीरो की वैल्यू होगी -3/4। ठीक है, अब ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का तो इजी है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि कांस्टेंट टर्म और कॉफिशेंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव। ठीक है, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उसके ज़ीरोज़ और उसके कॉफिशेंट्स में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है। p ऑफ x आपको गिवन है 2x² - 8x + 6। ठीक है, अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको फैक्टराइज करोगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको फैक्टराइज करने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x² - 6x - 2x + 6। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 2x कॉमन ले लेंगे, सो हमारे पास बचेगा x - 3, और सेकेंड टर्म में से हम -1 कॉमन ले लेंगे, सो हम -2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी, हमारे पास बचेगा x - 3। सो फिर हमारा आंसर क्या होगा, 2 कॉमन अलग से आएगा, x - 1 और x - 3, ये आपका सोल्यूशन होगा। जब आप इसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो यू विल सी कि x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 3 आर द टू ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अब हम इसमें एक रिलेशनशिप ढूंढेंगे। सो अगर हम इन ज़ीरोज़ का सम करते हैं, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ पे ज़ीरो क्या है, 1 और 3, तो सम क्या आया इनका 4। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4 को -8 डिवाइडेड बाय 2, अब -8 क्या था मेरे ओरिजिनल पॉलिनोमियल में, कॉफिशेंट ऑफ x, और 2 क्या था, कॉफिशेंट ऑफ x²। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सो आपका आंसर क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ योर ज़ीरोज़ विल बी, प्रोडक्ट क्या है इस केस में 3, और इसको हम 6/2 लिख सकते हैं। 6 हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म थी
और 2 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इसको मैं कैसे लिखूँगी, मैं लिखूँगी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला। ठीक है, सो ये हमने डिराइव कर लिया। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना रहेगा। सो अगर मैं 2 ज़ीरोज़, क्योंकि मेरे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो मेरे पास ये टाइप में तो आएगा ही आंसर, है ना, अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। आप किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास इस टाइप का इक्वेशन आता है, के को आप कांस्टेंट ले लीजिए। ठीक है, सो आपके ए अल्फ़ा और बीटा क्या है, यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी, और कांस्टेंट टर्म है सी। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या बोला था हमने, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या बोला था हमने, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन्हीं को यूज़ करके हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है, जहाँ पे आपको ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। सो इसको मैं पहले तो फैक्टराइजेशन फॉर्म में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व करूँगी। सो आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूँगी, मेरे पास x प्लस 5 बचेगा। यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूँगी, मेरे पास x प्लस 5 बचेगा। सो x प्लस 5 और x प्लस 2 की फॉर्म में मैंने इस पॉलिनोमियल को लिख दिया। अब मेरे पास ज़ीरोज़ क्या है, ज़ीरोज़ है मेरे -5 और -2, क्योंकि जब मैं इसको ज़ीरो से इक्वेट करूँगी तो मेरे x की वैल्यू या तो -5 आएगी या -2 आएगी। ठीक है, सो हमें वेरीफाई क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a, दैट इज़ -7/1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -5 -2 विच इज़ -7, विच इज़ -7/10, 1। सो ये तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होना चाहिए आपका c/a। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 10 और a की वैल्यू क्या है 1। तो मेरे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का ज़ीरो का प्रोडक्ट क्या है, -5 -2 विच इज़ अगेन 10, जिसको मैं 10/1 लिख सकती हूँ। सो द रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड। ठीक है, सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमें अगेन आंसर ढूंढ के कोफिशिएंट से उसका जो है वैल्यू वो वेरीफाई करना है। सो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए पहले तो मैं इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दूंगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ±√3। तो मेरे ज़ीरोज़ क्या हैं, ज़ीरोज़ है मेरा, एक तो है पॉजिटिव √3 और बीटा की वैल्यू है -√3। ये मेरे दो ज़ीरोज़ हैं। अब इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरा है अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 0, और उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सम ऑफ ज़ीरो शुड बी इक्वल टू -b/a। -b यहाँ पे क्या है 0 और a क्या है 1, सो विच इज़ एसेंशियली 0। सो ये इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है मेरा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा -√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 विच इज़ -3। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, c/a। यहाँ पे c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो जिसको मैं -3 लिख सकती हूँ। सो ये रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। मूविंग ऑन टू